दोस्तों आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 67। वहीं दूसरी ओर गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा, जैसे उसे बिजली का झटका लगा है। अपने होश में वापस आने में नाकाम हो रहा है। नैन्सी ने उदासीनता से पूछा, क्या तुम्हें आंसर सीट पर 100 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं? गौरव की शुरुआती योजना नैन्सी को जोर से रोस्ट करने की थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके बजाय वो खुद की बेइज्जती कर लेगा। ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा है। उसने आंसर सीट को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके नकल सफ़ेद हो गए। उसके भीतर शर्मिंदगी, अपमान, नाराज़गी और तमाम तरह के इमोशन समाये हुए हैं। किसने सोचा होगा कि नैन्सी पढ़ाई में इतनी अच्छी होगी, जिसे इंपीरियल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिले हैं। उसने उसे कम आंक लिया है। जब नैन्सी ने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरे एक्सप्रेशन देखे तो उसने कहा, माफ़ी मांगो। गौरव गुस्से में आ गया। मैं क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी रेपुटेशन को बदनाम करने के लिए और मुझ पर आरोप लगाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? गौरव ने दांत पीस लिए। मिस्टर सुधीर ने कहा, हाँ तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ सभी को माफ़ी मांगनी होगी। तमाशा देखने वाले सभी शर्मिंदा हैं। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। भीड़ में खड़े होकर नायला ने दांत पीसे, लगभग कुचलने ही वाले थे। नैन्सी ने बेफिक्र होकर गौरव की ओर देखा। चलो अब माफ़ी मांगो। गौरव के पास कोई चॉइस नहीं है। आई एम सॉरी। ना चाहते हुए भी उसने धीमी आवाज़ में माफ़ी मांगी। नैन्सी ने अपनी ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले और दरवाजे की चौखट पर झुक गई और कहा, ये किस तरह का एटीट्यूड है? अच्छे से माफ़ी मांगो। गौरव ने अपनी मुट्ठी बांध ली। दुर्भाग्य से उसके लिए वो ना तो उससे आर्ग्यूमेंट में जीत सकता है और ना ही कॉम्बैट में। इसलिए उसके पास झुकने और शब्द दर शब्द बोलने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सबके सामने वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन वास्तव में वो नैन्सी को अपने दिल में कोस रहा है। नैन्सी ने कहा, अगली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। गौरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नैन्सी ने भीड़ की तरफ देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी साथ में माफ़ी मांगो। नैन्सी हमेशा एक ऐसी शख्सियत रही है, अगर दूसरा उसे अकेला छोड़ दे तो वो उनके साथ कुछ नहीं करती है। हालांकि अगर किसी ने उसे परेशान किया है तो वो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करती है। क्या इन दर्शकों ने शो देखने आने से पहले उससे इजाज़त मांगी थी? उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर दर्शकों ने उससे ईमानदारी से माफ़ी मांगी। वी आर सॉरी, हमें बिना कुछ जाने तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था। भीड़ में खड़ी नायला ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसके भीतर गुस्सा, घृणा, नफरत और सभी तरह के इमोशन समाये हुए हैं। उसे नैन्सी से नफरत है। नैन्सी एक ब्लैक एक्सप्रेशन पहने हुए भीड़ से दूर चली गई। अर्जुन ने एक हाथ अपनी जेब में चिपका लिया और दीवार के खिलाफ झुक गया। देखो रणवीर, वो सब कुछ जानती है। हैरान रणवीर ने कहा, यह सही है मिस्टर बेहरा। मिस नैन्सी बहुत पावरफुल है। मैं हमेशा सोचता था कि वो एक गैंगस्टर है, क्योंकि वो न केवल लड़ने में महान है, बल्कि वो स्कूल ड्रॉप आउट भी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उनने सच में इंपीरियल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स आए हैं। अर्जुन की आंखें गर्व से भरी हुई हैं। रणवीर ने अपना सिर खुजलाया। क्या टेस्ट पेपर आसान थे? अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के एंट्रेंस पर खड़े सभी स्टूडेंट तितर बितर हो गए तो अर्जुन रणवीर को ऑफिस में ले गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में डायरेक्टर को नहीं पता था कि अर्जुन कौन है। उनसे अर्जुन ने शांति से कहा, इसे नैन्सी के समान टेस्ट पेपर की एक कॉपी दो। मिस्टर सुधीर ने उन दोनों की तरफ देखा। सामने खड़ा आदमी बड़े घर का दिख रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अमीर बच्चे भी हैं, इसलिए वो अब तक सुन्न हो गए। तुम कौन हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। रणवीर थोड़ा खासा या अर्जुन बहरा है। मिस्टर सुधीर लगभग घुटनों के बल गिर गए। यूनिवर्सिटी में अर्जुन मेहरा क्या कर रहे हैं? उन्हें यह नहीं पता था कि अर्जुन ने किसी की वजह से इस यूनिवर्सिटी में एक स्टोर भी खोल लिया है। आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे लिए मैथ के ब्लैक टेस्ट पेपर का एक बड़ा सेट लेकर आओ। ज़रूर, मैं इसे तुरंत लेकर आता हूँ। रणवीर, जिसने टेस्ट पेपर के डिफ़िकल्ट लेवल पर सवाल उठाया था, उसे अर्जुन द्वारा टेस्ट पूरा करने के लिए ऑफिस में एक सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। टेस्ट इतना कठिन था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसे
क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था तो वो उन्हें स्किप कर देता, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसे एहसास हुआ कि उसने सभी क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। यह बहुत डिफ़िकल्ट है। अंत में उसे कई मल्टीपल क्वेश्चन में से 100 में से केवल 13 मार्क्स मिले। रणवीर ने 13 नंबर को देखा और सोचा कि यह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या पेपर आसान है? अर्जुन ने कोल्ड टोन में उससे पूछा। रणवीर ने जोर से सिर हिलाया। मैं गलत था मिस्टर बेरा, मिस नैन्सी सच में इंटेलिजेंट है। आंख भरते हुए मिस्टर सुधीर ने कहा, यह लड़की एक रेयर जीनियस है। यह अफसोस की बात है कि उसने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए। अर्जुन ने कहा, उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वो उठ गया और वहाँ से चला गया। नैन्सी नैन्सी ने ऑप्शनल क्लास अटेंड की। जब उससे क्लासमेट्स को पता चला कि उसने एग्ज़ाम के में फुल मार्क्स मिलने पर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन हुआ है, तो उसमें से ज़्यादातर ने उसे एडमायर किया। और कुछ स्टूडेंट जो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आए थे, अपने क्लासमेट्स को नैन्सी को एडमायर करते हुए देखा तो वे अपनी आंखें रोल करने से नहीं रोक सके। अगर उसने फुल मार्क्स हासिल किए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। वो अभी भी एक सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट है। सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कितना डिफिकल्ट हो सकता है। नैन्सी ने थर्ड रो में एक सीट चुनी। उसमें टेबल पर अपनी बुक्स फैला दी और नीचे हेड डाउन करके सो गई। कबीर हाथ में बुक लिए क्लास में एंटर हुआ। वे हिस्ट्री क्लास का लेक्चरर है। जब वो अंदर आया तो उसने स्टूडेंट पर अपनी निगाहें फेर ली। जब उसने नैन्सी को देखा तो वो इतना डरा हुआ था कि उसके पैर जेली में बदल गए और वो लगभग नीचे ज़मीन पर गिर गया। वो कितना भी निडर क्यों ना हो, फिर भी उसमें अपने बॉस को पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्लास के एंड में घर कैसे जाऊंगा। वो एक दुविधा में फंस गया है। दौड़ने से डर रहा है और क्लास में रहने से भी डर रहा है। जब क्लास शांत हो गई, नैन्सी ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सामने खड़े लेक्चरर पर पड़ी। कबीर, जो पहले ही लेक्चर शुरू करने का साहस जुटा चुका था, अपनी बॉस की निगाहों से दंग रह गया। वो इसी पल कमज़ोर और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। कबीर को पता नहीं था कि वो 40 मिनट का लेक्चर कैसे लेगा। जब पहली रो में बैठे स्टूडेंट ने लेक्चरर को झिझकते हुए देखा तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि क्या आज आप नहीं पढ़ा रहे सर। नैन्सी ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। कबीर ने कांपते हुए हाथों से ब्लैक बोर्ड पर 2 बड़े शब्द हड़प्पा सिविलाइजेशन लिखे। आज हम इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस्मत से नैन्सी चुप रही। उसने ना तो उसे शर्मिंदा किया और ना ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। 40 मिनट उसके लिए अनंत काल की तरह महसूस हुए। रिग। कभी नहीं सोचा था कि लेक्चर के अंत में बजने वाली बेल उसके कानों को इतनी मधुर लगेगी। उसने हड़बड़ाहट में डेस्क से टेक्स्ट बुक उठाई, लेकिन अचानक एक सुंदर हाथ उसके सामने आ गया, जिसकी उंगलियों के बीच एक टिश्यू है, और एक अनचाही आवाज़ उसके कानों पे गिर गई। आपको बहुत पसीना आ रहा है सर, ये टिश्यू लीजिए अपने आप को पोंछने के लिए। कबीर, जिसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला था, उसने पाया कि उसके इमोशन में एक बार फिर से उतार चढ़ाव होने लगा है। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और टिश्यू लेने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने जल्दबाजी के साथ अपना माथा पोंछा। नैन्सी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मौसम अभी ठंडा है तो आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है सर। नव्या, जिसे कबीर पर क्रश है, ज़्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसने दुखी महसूस करते हुए अपनी कोल्ड कॉफ़ी का स्ट्रॉ काट लिया। क्या नैन्सी को सच में कबीर पर क्रश है? अगर ऐसा है तो उसके पास नैन्सी को कबीर को देने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरकार नैन्सी के मार्शल आर्ट के आगे वो कुछ नहीं है। वो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। उसे दर्द सहना होगा और अपने क्रश को छोड़ना होगा। कबीर ने अपने सूखे होठों के कोनों को चाटा। मुझे आसानी से पसीना आता है। ओह। नैन्सी ने उसे एक जानदार मुस्कान दी। नैन्सी के साथ और ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होने के डर से कबीर ने डेस्क पर रखी टेक्स्ट बुक को उठाया और जल्दबाजी में उससे कहा, आई एम सॉरी, मुझे अभी एक और क्लास अटेंड करनी है, मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नैन्सी ने अपनी आईब्रो उठाई, या देखते हुए कि कबीर का साइकोलॉजिकल डिफेंस चकनाचूर होने वाला है। वो शायद जल्द ही उससे सच कबूल करवा सकती है। जब वो पलटी तो उसकी नज़र नव्या पर पड़ी, जो उसे दुखी एक्सप्रेशन से घूर रही है। हाथ हिलाते ही नव्या तुरंत उसके पास दौड़ पड़ी। हे नैन्सी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? नैन्सी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कबीर को पसंद करती हो? उसने नैन्सी को कबीर के अलावा किसी दूसरे लड़के के पास जाते नहीं देखा। ये प्यार नहीं तो और क्या है? मैं उसे पसंद नहीं करती।
नैन्सी का जवाब हमेशा सीधा होता है। नव्या की आंखें चमक उठी। और रियली? तुम्हें इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें उससे नहीं छीनूंगी। नैन्सी ने उसके कंधे को थपथपाया। तुम फिक्र मत करो, आगे बढ़ो और कबीर का पीछा करो, मैं उसे पसंद नहीं करती। खुशी से झूम उठी नव्या ने नैन्सी को गले लगा लिया। थैंक यू नैन्सी। जब अर्जुन उसे घर ले जाने के लिए आया तो उसने इस सीन से टकरा गया। लड़की नैन्सी को न सिर्फ गले लगा रही थी बल्कि गाल पर भी किस कर रही थी। उस किस ने नैन्सी को भी हैरान कर दिया। अर्जुन गुस्से में आ गया। उसे न केवल लड़कों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है बल्कि उसे अब लड़कियों से भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नव्या नैन्सी को चूमने के बाद जोश में आ गई और दरवाजे के बाहर खड़े एक इनडिफरेंट दिखने वाले आदमी से टकरा गई। उसकी कोल्ड हवा उसे बर्फ के एक बड़े ब्लॉक आइस से जमाने ही वाली थी। वो डर के मारे कोल्ड आदमी से दूर भाग गई। नैन्सी क्लास से बाहर निकली और अर्जुन से टकरा गई। किसी कारण से अर्जुन समझ सकता है कि नैन्सी इन दिनों उसके साथ बहुत अधिक कोल्ड व्यवहार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि क्यों। नैन्सी ने सिर हिलाया और जाने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली। चलो साथ चलते हैं। नैन्सी ने अपना हाथ हटा लिया। वॉच योर बिहेवियर मिस्टर बेहरा। इस आदमी की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, शायद एक मंगेतर भी और एक बेटी भी, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा है। अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने ब्लैक के लिए कुछ सामान खरीदा है, मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। नैन्सी ने हल्के से कहा। ब्लैक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके अलावा आप एक मल्टीनेशनल ग्रुप के चेयरमैन हैं, इसलिए आपको मेरे घर आकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्यार की बात आती है तो अर्जुन बेवकूफ़ है। उसने 28 साल से किसी लड़की का पीछा नहीं किया है और ना ही किसी लड़की को हाव भाव दिया है, इसलिए प्यार से बात करना उसके लिए मुश्किल है। इतना कहकर नैन्सी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से बाहर चली गई। अर्जुन के लंबे पैर हैं और कुछ ही कदमों में वो उसे पकड़ने में सफल रहा। ब्लैक मेरा बेटा है और वो मुझे पसंद करता है। तुम मुझे उसे मिलने से नहीं रोक सकती। नैन्सी एक पल के लिए चुप हो गई। तुम मुझसे मिलने जा सकते हो लेकिन तुम मेरे घर नहीं रह सकते और मुझे ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। अर्जुन का रंग काला पड़ गया। मैं पहले तुम्हारे घर आ सकता था लेकिन अब नहीं। ऐसा क्यों? नैन्सी ने सोचा, यह आदमी और कितना बेशर्म हो सकता है। जब उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और एक बेटी है, फिर भी उसे किसी और के घर रुकना है। क्या उसे ज़रा भी शर्म नहीं है? अर्जुन और नैन्सी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।